सलाम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल हिल्स अल्ताफ़ डेवलपमेंट की साइट के ऊपर, जिसमें हम लोग 24 स्टोरी हाई राइज़ बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है दी रेजिडेंसेस। अच्छा, इस वक्त तकरीबन मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा काम हो चुका है और मैं आप लोगों को एक वीक की प्रोग्रेस दिखाने लगा हूँ। अच्छा, ये हमारा प्लॉट है और इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा एरिया रह गया है, अराउंड तीन एक कनाल का एरिया रह गया, जिसकी या इससे भी कम है शायद, जिसकी खुदाई रह गई है। बाकी ऑलमोस्ट जोन सा है वो अराउंड 6 फुट की खुदाई हो चुकी हुई है। ठीक है, ये 3 बेसमेंट्स बनेंगी। 3 बेसमेंट्स के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा, अराउंड 30-35 फुट हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो डेली बेस के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको ये चीज़ अपडेट देता रहूँगा। और हमारी इस साइट से आपको नज़र आ रहा होगा मारगला हिल्स का खूबसूरत व्यू, और ये व्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने जा रहा है फैसल हिल्स के अंदर। इसके साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये पिंक कलर के जो आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे हमारा स्टील है और ये हमारी टावर क्रेन है। अभी चलते हैं अल्ताफ़ डेवलपमेंट के हेड ऑफिस में और टीम के साथ बात करते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम वरीशा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। वरीशा, आपके ख़्याल में एक फ़ैमिली अपार्टमेंट के अंदर कौन सी 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए? वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग, जिस तरह मैं बहुत अरसा कराची में भी रह कर आई हूँ, ठीक है, मैं बेसिकली बज़ाते कराची से ही ताल्लुक़ रखती हूँ, तो वहाँ पे जिस तरह के मैंने अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स यूजली जिनमें रही हूँ, उनके अंदर बहुत से अच्छी चीज़ें मिली थी। हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स आपको जानते हैं कि अमूमन वहाँ पे हाई राइज़ प्रोजेक्ट होते हैं। अमूमन हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स के अंदर ना 2 से 3 चीज़ें जो कि ना बहुत इरिटेटिंग सी होती है। मतलब फैमिली के लिए ये 2 से 3 चीज़ें जो मस्ट होती हैं ना, वो ही ज़्यादातर गैप होता है जो कि फिल आउट नहीं कर पाते प्रोजेक्ट वाले और डेवलपर्स। तो पहला तो पार्किंग का इशू होता है कि पार्किंग आपके पास इतनी होनी चाहिए कि अगर हस्बैंड वाइफ ने अपार्टमेंट में रह रहे हैं और दोनों की अपनी अपनी कन्वेंस है, तो वो एटलीस्ट पार्किंग उतनी होनी चाहिए कि वो दोनों अपनी अपनी कार्स नीचे खड़ी कर सकें। एक प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए जो स्पेशली उनके लिए डेडिकेटेड हो, जो ऊपर अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। सेकंड चीज़, जहाँ तक बात आती है स्पेसेस की, लोगों ने स्पेसेस तो दी होती है, हाँ जी 1200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 2 बेड 1600 स्क्वायर फीट का है, बट उनकी यूटिलाइजेशन सही नहीं होती है। समटाइम्स वेंटिलेशन का इशू आता है, समटाइम्स यूटिलाइजेशन का, कि मतलब आपने क्रॉकरी, आपने सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट दे दिया, कह के बेच भी दिया कि जी कबर्ड्स इंस्टॉल है ये वो वगैरह, बट सिर्फ कबर्ड सेमी फर्निश्ड नहीं होता। एटलीस्ट आप किचन को प्रॉपर टाइम दें कि आपको अपने अपार्टमेंट में 1600 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में आपको स्टोर रूम बनाना की जरूरत ना पड़े। आप कबर्ड्स और उसको सेमी फर्निश्ड इस अच्छे तरीके से करें कि उसकी स्पेस यूटिलाइज हो, आपका किचन का सामान प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो। अगर आपका स्टोर रूम है तो वो स्टोर रूम अमूमन लोग ना बिल्डिंग के नीचे दे देते हैं। अब अपार्टमेंट मेरा 10th फ्लोर पर है और मैं नीचे ग्राउंड पे जी मेरे मेहमान आए और बिस्तरे लेने जा रही हूँ, तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो बेहतर है स्पेसेस को अच्छे से यूटिलाइज करें, और फैमिली के लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, पार्किंग, स्पेसेस। और तीसरी चीज़ मैनेजमेंट की बात आती है कि जब हम जिस तरह लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे तो हम घर और अपार्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। तो अपार्टमेंट के अंदर एक चीज़ का जो बेनिफिशियल ये होता है कि आपके पास जिस तरह एक सोसाइटी में सेक्रेटरी होता है ना, जो आपके बिल वगैरह सारी चीज़ें आपको पेमेंट बता देगा, आपने जस्ट उसको पे करना, बाकी सारी चीज़ें उसकी हेडेक है। लाइट गई है, आपने उसको कॉल करना है, आप पर्सनली इधर उधर कॉल्स नहीं कर रहे, कंप्लेंट्स नहीं करे। तो वो चीज़ सबसे बेस्ट रहती है अपार्टमेंट के अंदर के एक प्रॉपर मैनेजमेंट फर्म होती है जो उस चीज़ को लेके आगे अपनी मेंटेनेंस दे रही होती है। अस्सलाम शराज भाई, आपका सर आज बड़ा टफ़ सवाल है, लेकिन यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मोस्टली जो लोग अपार्टमेंट्स लेते हैं और अपनी फैमिलीज़ के लिए लेते हैं, तो उनके लिए चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो उनके लिए जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उनको ये ना लगे अपार्टमेंट में कि हम बहुत तंग जगह पे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और लिविंग स्टाइल नहीं है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने इस चीज़ को स्टडी किया और इसका सोल्यूशन दिया कि हमने 12 कनाल पे सिर्फ 450 अपार्टमेंट बना दिए, स्पेशियस, खुले डुले, एक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ। हम आपको आपके अपार्टमेंट के अंदर स्पेशियस लेआउट दे रहे हैं। आप हमारे रूम साइज़ देखें, किचन देखें, वॉशरूम साइज़ देखें, विंडोज़ देखें, तो आपको ज़रा फीलिंग नहीं आएगी कि हम किसी छोटी सी बिल्डिंग में और एक कंजस्टेड से फ्लैट में रह रहे हैं। तो हमने एक लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने की कोशिश की। एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि फैमिलीज़ के पर्दे का बड़ा इशू आता है बिल्डिंग्स में, फिर लोग ऐसे ही आउटसाइडर घुस आते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो बड़े लोग परेशान होते हैं। तो हमने इस बिल्डिंग को गेटेड बनाया, कोई आउटसाइडर इसमें अलाउ नहीं है। इवन कि जो लोग इस फ्लोर पे रह रहे हैं, इस बिल्डिंग पे रह रहे हैं, वो भी उसी फ्लोर तक उनको एक्सेस होगी जिस पे उनका अपना अपार्टमेंट है, वरना उनको कोई एक्सेस नहीं है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी, हमने पर्दे का ख्याल कैसे रखा
कि हर अपार्टमेंट के सामने दूसरे अपार्टमेंट की एंट्रेंस नहीं है, कि अगर आपके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला हुआ सामने वाला बंदा निकलता है, आपका पर्दा डिस्टर्ब होता है। हमने वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि हर अपार्टमेंट की एंट्रेंस डिस्टेंस पे होगी। हमने ये ख्याल रखा कि आपके अपार्टमेंट के अंदर लॉन्ड्री रूम बना के दिया। बालकनीज़ में लोगों की फैमिलीज़ कपड़े वॉश कर रही होती हैं, पर्दे का निज़ाम नहीं होता, तो हमने उस चीज़ का ख्याल रखा। हमने किचन आपको इतना स्पेशियस दिया, अमेरिकन स्टाइल किचन दिया, प्लस डाइनिंग दिया, तो हमने कोशिश की कि लोगों को सिक्योर, एक अच्छा लाइफस्टाइल और घर वाली फीलिंग हम एक बिल्डिंग दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, कैसे हैं आप? खैर से हैं, ठीक है। अच्छा शराज भाई, क्वेश्चन आपने जो मुझसे पूछा वो फैमिली अपार्टमेंट में कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा। देखिए, कोई भी अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं या अपार्टमेंट बना रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ किस तरह से है कि वो लिवेबल हो। लिवेबल कब होती है चीज़? जब वो कंफर्ट आपको दे वहाँ पे रहने के लिए, सही है, अनकंफर्टेबल आपको ना करे। तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है कि वो एरिया, उसमें प्राइवेसी कितनी है, सिक्योर कितना है, फिर लिवेबल है। मीन्स टू से कि अगर आप 5-6 मेंबर्स हैं फैमिली के और आप उस घर में इजीली रह रहे हैं, मतलब आपके बेडरूम स्पेशियस हैं, आपकी बालकनी मौजूद है, आपकी गाड़ी इजीली पार्क हो रही है, नीचे पार्किंग स्पेस मौजूद है, तो वो घर आपके लिए प्रैक्टिकल है। अगेन, कोई अगर गेस्ट आ जाते हैं तो उनके कहीं पे ठहरने का बंदोबस्त हो, कहीं पे सर्विस एरियाज़ बने हुए हों, कुछ ऐसी लिवेबल चीज़ें हों। मतलब जैसे हम घर के अंदर भी गेस्ट बेड बनाते हैं, एक गेस्ट रूम होता है, तो बिल्डिंग के अंदर भी इसी तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें डिफ़ाइन कर रही होती हैं। मीन्स टू से अगर आपके घर में 5 से 6 फैमिली मेम्बर हैं और वो आसानी के साथ उस घर के अंदर अकोमोडेट हो रहे हैं विद ऑल फैसिलिटीज़, तो वो बेसिकली प्रैक्टिकल है, लिवेबल है। इसमें फिर लग्जरी का एक फ़ीचर आ जाता है। लग्जरी ये होती है कि ज़्यादा कंफर्ट आ जाती है उसके अंदर। मतलब उसमें जो हम लोग वेंटिलेशन की एक्सेस दे देते हैं, उसके अंदर जो हम लोग मतलब बाहर जो विजिबिलिटी है उसकी एक्सेस दे देते हैं, ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं करते हैं, रूफ हाइट ऊपर दे देते हैं। फिर उस चीज़ की क्वालिटी, लग्जरी का मतलब यह है कि क्वालिटी बेहतर हो, A+ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो प्रोवाइड की जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें एक लग्जरी की तरफ ले जाती हैं। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है उससे हट के एडिशनल जितने फ़ीचर्स होते हैं वो आपकी लग्जरी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और बेसिक चीज़ें यही होती हैं एक घर को प्रैक्टिकली लिवेबल बनाने के लिए। भाई, फैमिली एनवायरनमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं वो होती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फैमिली फ्रेंडली लेआउट एंड स्पेस, और फिर आपकी आती है लोकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, हर फैमिली की नीड होती है कि उसको सेफ़ एनवायरनमेंट और प्राइवेसी मिले। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है कि आपकी लोकेशन जो है वो मेन हब से कितना दूर है। लाइक अगर आपने कमर्शियल मार्केट्स जाना है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये आपके कितने नियरेस्ट हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी फैमिली इंपॉर्टेंट के लिए, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लोकेशन, और थर्ड जो आपकी आ जाती है वो आपकी आती है फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट लेआउट, जो होता है कि वो उनके बच्चों के लिए कितना जो है वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है उसके लिए। और कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक चीज़। सर, अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाएगी वो हम लोकेशन देखेंगे, हमारी लोकेशन कैसी है। क्योंकि लोकेशन अच्छी होगी तो हम, अगर हमारे बच्चे हैं तो बच्चों के ज़ाहिर है स्कूल जाना होता है, उनको खेलने जाना होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। इसके बाद लेआउट देखेंगे हम कि हमारा लेआउट कैसे बना हुआ है, क्योंकि ये अगर फैमिली ने वहाँ पे रहना है तो वहाँ पे उनको खुला डुला लेआउट चाहिए, बालकनी भी चाहिए, वहाँ पे लाउंज चाहिए, रूम, वॉशरूम जो है वो अटैच होना चाहिए। तो ये लेआउट में सारी चीज़ें काउंट होती हैं। इसके बाद हमारी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ में हमारे पास लिफ्ट वगैरह, क्योंकि हम फैमिली वहाँ रहेगी तो फैमिली को वहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी गेस्ट बन के आ सकते हैं, वो ज़ईफ़ भी हो सकता है, तो उनको व्हील चेयर में आने जाने की तकलीफ़ ना हो। तो हमारे लिफ्ट वगैरह, हमारे जो ग्रोसरी स्टोर, मस्जिद वगैरह, मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ ज़रूरी है एक अपार्टमेंट में, एक बिल्डिंग में। अच्छा भाई, अभी हम लोग आ गए हैं B ब्लॉक फैसल हिल्स के अंदर। यहाँ पर मेरे सामने 2 प्लॉट्स हैं 12-12 मरले का, पेयर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक प्लॉट की जो कीमत है 1,35,00,000 रुपये है। मैं आपको ज़रा लोकेशन दिखा देता हूँ सामने। अच्छा, ये प्लॉट्स हैं, ये आपका बड़ा रोड है। ठीक है, इस रोड के ऊपर ये दोनों प्लॉट्स हैं। अगर कोई बंदा बेसमेंट बनाना चाह रहा है अपने घर के अंदर तो ये प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन दोनों प्लॉट्स का जो लेवल है वो इस मेन डबल रोड से थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, यही रोड आपका मेन सीधा जा रहा है, आपका जो A ब्लॉक का आर्च बना हुआ है और जामिया मस्जिद हज़रत अली बनी हुई है, ये रोड डायरेक्ट उसी रोड को कनेक्ट कर रहा है।
ठीक है। अगर आप लोग 1,35,00,000 रुपए के अंदर 12 मरले का प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। फैसल हिल्स जो कि इस्लामाबाद सेक्टर B17 से एडजेसेंट है, 5 मिनट की ड्राइव है। 7 से 8 मिनट में आप मार्गला एवेन्यू पे एंटर हो जाते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोग F10 पहुंच जाते हैं।